विशाखापट्टनम में 25/9/98 की। दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी, तुम बच्चे अखबार पढ़ते हो तो तुम्हारा ख्याल चलना चाहिए, टैली करना चाहिए कि कैसे हम अखबार की खबर के आधार पर सबको समझें। तुम ये भी जानते हो कि कैसे बी के दुकान संभाल रहे हैं, सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है और कौन सा मैनेजर अच्छा है, ये बात तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। नंबर बार तुम बच्चे भी जानते हो। ये ब्रह्मा गोथरी है, बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए लिखा हुआ है, इससे विनाश ज्वाला निकली। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला कैसे निकलेगी? ज्ञान से तो सुख शांति होनी चाहिए, विनाश क्यों होना चाहिए? ज्ञान माना क्या? कई चीज की जानकारी है, सच्चाई की जानकारी। और जब सच्चाई निकलती है तो गॉड फादर ट्रुथ कहा जाता है, वो कब प्रत्यक्ष होता है? सत्ययुग में तो प्रत्यक्ष होता नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कब? कलह कलेश के युग में जब सारी दुनिया झूठ खंड बन जाती है तो सत्य का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। तो रिजल्ट क्या होगा? सारी दुनिया झूठ होगी। झूठ माना अज्ञान, चारों ओर अज्ञानता ही अज्ञानता। और सत्य का प्रकाश प्रत्यक्ष होने लगे तो अंधकार और रोशनी में झगड़ा होगा या नहीं होगा? सारे ही झूठे। उन झूठों में मुट्ठी भर बच्चे ऐसे निकलते हैं जो द्वैतवादी युग की शुरुआत से ही झूठ खंड बनाने वालों और उनके फॉलोअर से टकराते रहते हैं। टकराते टकराते आखिरी न आकर के माया उनको भी हप कर लेती है। और उसी टाइम वो गॉड फादर ट्रुथ प्रत्यक्ष हो जाता है उन बच्चों में जो असत्य से टकराते रहे। द्वैतवादी युग, द्वापर युग से कौन कौन आए झूठ फैलाने वाले, जिन्होंने द्वैत फैला दिया। सत्य होता है एक और झूठ होता है अनेक। सत्य एक बाप है और झूठ है अनेक धर्म पिताएं। तो धर्म पिताओं ने आकर के, मनुष्य गुरुओं ने आकर के जो अनेक प्रकार का झूठ फैलाया, उस झूठ के सामने
जो आदि से अंत तक अटल होकर के लड़ते हैं, अपने धर्म को परिवर्तित नहीं होने देते। नहीं तो हिंदू जो बने हैं, जो अपन को हिंदू कहते हैं, वो सब धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। इब्राहिम आए, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो जो कन्वर्ट होने वाले हैं उनको सत्य कहें या झूठ कहें? और भारतवासियों की संख्या कम होती गई। जो कम होते गए वो भी प्रभावित होते गए। आज सारा ही भारत प्रभावित है। किससे? विदेशियों से। तो झूठ खंड फैलाने वालों ने झूठ खंड बनाया। अंत में आकर के सारी दुनिया झूठी बन जाती है। अब जो थोड़े से मुट्ठी भर बचते हैं, उनसे तो कौन आशा करेगा परिवर्तन की? मनुष्य गुरुओं में तो ताकत है नहीं जो चेंज कर सके। तो भगवान बाप को ही सृष्टि पर आना पड़ता है। वो आकर के बताते हैं सब झूठे हो गए, इस पतित दुनिया में सब पतित हो गए, एक भी पावन नहीं बचा, एक भी शुद्ध सच्चा नहीं बचा। आज से 70 साल पहले सिंध हैदराबाद में स्थापना हुई थी और उस स्थापना में सत्य का बीज पड़ गया। सत्य का बीज पड़ा भी किन में? उन्हीं आत्माओं में सत्य का बीज पड़ा जो यज्ञ के आदि में निमित्त बने थे। नई दुनिया की शुरुआत में वो 9 लाख सितारे आसमान में जो टिमटिमाते हैं यादगार के रूप में, वो यादगार बनाने वाले धरती के चैतन्य सितारे सारे संसार को ज्ञान की रोशनी देते हैं। अभी वो रोशनी देने के निमित्त बन रहे हैं। पहले भी बने थे, 70 साल पहले भी उन्होंने सत्य को स्वीकारा सिंध हैदराबाद में। फिर क्या हुआ? सत्य प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुआ? सिंध हैदराबाद में सत्य इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हुआ कि जो भी आत्माएं निमित्त बनी हुई थी, उनमें से ज्यादा परसेंटेज की आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के आई हुई थी। कन्वर्ट हुए बच्चों को ही परमात्मा बाप ने इकट्ठा किया साक्षात्कार के आधार पर, क्योंकि शुरुआत में ज्ञान तो नहीं दिया जा सकता।
साक्षात्कार के आधार पर आत्माएं खिंची। अब चूंकि अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड आत्माएं थी, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुई आत्माएं थी, कोई लंबे समय से कन्वर्ट हुई पड़ी थी और कोई थोड़े समय से कन्वर्ट हुई पड़ी थी। जो लंबे समय से कन्वर्ट हुई पड़ी थी, उन्होंने विष का बीजारोपण करना शुरू कर दिया। ईश्वरीय ज्ञान में भी उनको झूठ पहले पहले दिखाई पड़ता है। ये ईश्वरीय ज्ञान उन आत्माओं की बुद्धि में ज्यादा जल्दी बैठता है और लंबे समय तक बैठता है, जो कभी कन्वर्ट नहीं होती। सिर्फ लास्ट जन्म में आकर के थोड़ी प्रभावित होती है, क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं है। फिर जब उन आत्माओं को अचानक ईश्वरीय राह मिल जाती है, तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। यज्ञ के आदि में भी झगड़ा हुआ था। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और उनमें जो 10-5% सच्चे थे, वो जल मरे। लोप हो गए। हुजूम ने उनका मुकाबला किया। जब उनमें सच्चाई थी और उनको सच्चाई मिल गई, सत्य बाप मिल गया, तो उनको गायब होने की क्या दरकार? क्यों हिल गए? क्यों बोला राम फेल हो गया? राम अकेला फेल हो गया या उसके पीछे पीछे और भी थे राम संप्रदाय जो यज्ञ छोड़ करके चले गए? क्यों चले गए? क्योंकि झूठों की संख्या ज्यादा थी। सत्य को न पहचानने वालों की संख्या ज्यादा थी। संशय बुद्धि बनने वालों की संख्या ज्यादा थी। और उस लपेट में चंद्रवंशियों को भी ले लिया। किन्होंने? जो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हुए थे। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माँ का पाठ बजाने वाली आत्मा, उसके शीतल ज्ञान प्रकाश में कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं भी यज्ञ में पलती रही। जो भी इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हुए थे 63 जन्मों में, वो सब ब्रह्मा की गोद में पालना लेते रहे और ब्रह्मा जैसी आत्माएं सहन करती रही। किस आधार पर? वो क्यों सहन करती रही और सूर्यवंशी क्यों चले गए? माँ का पाठ। हाँ, माताओं में भावना होती है, तो भावना के आधार पर दिल एक बार जिसको दे दिया भारत माता ने,
तो दे दिया। उनको साक्षात्कार हुआ था, प्रैक्टिकल अनुभव हुआ था, बस साक्षात्कार का अर्थ उन्होंने नहीं जाना। उसके लिए निमित्त राम वाली आत्मा बनी, लेकिन राम वाली आत्मा को तो साक्षात्कार नहीं हुए थे। और साक्षात्कार हुए भी होते तो वो बुद्धि वाली आत्माएं, बुद्धिवादी आत्माएं, एक होते हैं बुद्धिवादी और एक होते हैं दिल वाले, भावनावादी। तो बुद्धिवादी आत्माएं मानने वाली नहीं थी, तो छोड़ के चली गई। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और ब्रह्मा जैसी आत्माएं, जो भी चंद्रवंशी आत्माएं थी, वो टिकी रही। यज्ञ के आदि में भक्ति भावना थी, ज्ञान नहीं था, या यूं कहें कि अधूरा ज्ञान था। वो अधूरा ज्ञान होने के कारण वो सूर्यवंशी आत्मा नहीं टिक सकी। लंबे समय तक ये संघर्ष चलता रहा। ब्रह्मा जैसी आत्माएं सहन करती रही और सहन करते करते आखिरी उन आतताई कन्वर्ट होने वाले बच्चों ने माँ की जान ही ले ली। ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं के जाने के बाद उनके जो भी असली फॉलोअर्स थे वो भी चले गए। फिर रह गए नकली। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद उन नकली के हाथ में सत्ता आ गई है दीदी। मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा की गद्दी कोई नहीं, ऐसी शक्ति ने संभाली जो मायावी रूप था। और ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ की शक्ति, सारी सत्ता ऐसे भाइयों के हाथ में आ गई जो दूसरे दूसरे धर्मों के नारायण बनने वाले। लेकिन उसी बीच यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ने वाले वो सूर्यवंशी, जिन्हें हीरों की क्षमा कहा गया। 9 तरह के रत्न होते हैं, उन 9 प्रकार के रत्नों को 9 धर्मों से टैली किया जा सकता है। वो आगे वाले सूर्यवंशी ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ही यज्ञ में आ जाते हैं। और ब्रह्मा की जैसे ही आयो, आदि ब्रह्मा की 100 साल पूरी होती है, वैसे ही ब्रह्मा मृत्युलोक में समाप्त होने के कारण अमरलोक में वो आत्मा प्रवेश कर जाती, शरीर के साथ नहीं प्रवेश कर जाती, बौद्धिक स्तर से प्रवेश कर जाती। बौद्धिक स्तर से सात्विक स्टेज में आ जाती। क्लैरिफिकेशन मिल जाता परिपक्व स्टेज में कि जो वाणी ब्रह्मा के द्वारा चलाई गई है,
ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी निकली, जिस वाणी का सही अर्थ ब्रह्मा ने भी भले न जाना, क्योंकि ब्रह्मा को देवी बुद्धि बोला है। जब ब्रह्मा ने ही नहीं जाना तो उनकी सहयोगिनी शक्ति कैसे जानेगी? भले बुद्धि में तीखी थी, परंतु लक्ष्यबद्ध तो ब्रह्मा ही था। तो यज्ञ की वो आदि वाली आत्मा जो बौद्धिक थी, बुद्धिवादी थी, उसको बुद्धि का भोजन मिल जाता है। सुप्रीम सोल जिसने ब्रह्मा के द्वारा वेदवाणी निकाली, वही सुप्रीम सोल उस वेदवाणी के अर्थ भी करता है दूसरी मूर्ति के द्वारा। अर्थ क्लियर होते हैं, लेकिन समझ में किसको आते हैं? पहले कौन समझेंगे? सूर्यवंशी। वही सूर्यवंशी बच्चे जो यज्ञ के आदि में बिछुड़ गए थे, वो दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आते हैं और उस वाणी को कैच करते हैं। इसे बाद में कहा जाता है एडवांस पार्टी। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हो जाती है। ऐसे तो फाउंडेशन यज्ञ के आदि में भी पड़ चुका था, लेकिन सिर्फ नाम मात्र, बीज मात्र कि कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा बनेंगे, इनको ब्रह्मा सो विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होना है और इस दुनिया का विनाश होने वाला है। नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है। अब ये कलयुग अंत होने वाला है, सतयुग आने वाला है। ये बीज में फाउंडेशन पड़ गया, लेकिन बीज का ज्ञान तो बीज में ही हो सकता है। ये कोई जड़ बीज तो है नहीं। जो बीज था वो यज्ञ के आदि से बिछुड़ गया। वही बीज जब दोबारा यज्ञ में आता है तो सबसे पहले जो ब्रह्मा के मुख से वाणी निकली, उस बीज का विस्तार उस बुद्धि में होता है। इसलिए बोला सत्य एक होता है। गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। वो सुप्रीम सोल बाप राम वाली आत्मा के द्वारा उन मुरलियों का सारा क्लैरिफिकेशन सामने प्रत्यक्ष कर देता है। किनके सामने? उन बच्चों के सामने जो यज्ञ के आदि में भी थे या आदि में भी संघर्ष करके चले गए थे। हुजूम ज्यादा था, झूठों का मुकाबला नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि यज्ञ के आदि में इतना ज्ञान नहीं था। और अब अभी तो ज्ञान का विस्तार इतना हो चुका है कि दुनिया की सारे जंगल की कलमें बनाओ और सारे सागर की स्याही बनाओ तो भी ये ज्ञान खूटने वाला नहीं है। इतना विस्तार को पाया हुआ ज्ञान अब मनुष्यों की लिखी हुई किताबों के सीमित ज्ञान
और ईश्वरीय ज्ञान, इसमें रात दिन का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो विद्वान आचार्य तो पुस्तकें कंसल्ट करके तब कोई बात का जवाब देंगे, और ईश्वर के बच्चे जिनकी बुद्धि में ये ईश्वरीय ज्ञान बैठा हुआ है, उन्हें कोई पुस्तक कंसल्ट करने की दरकार नहीं है। हर बात का जवाब तुरंत मौजूद हो जाता है। तो ये ज्ञान, ये संसार के ज्ञान की सच्चाई, आत्मा के अनेक जन्मों की सच्चाई, ईश्वर की अनेक जन्मों की सच्चाई मनुष्य की बुद्धि में नहीं आ सकती। लेकिन जो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने और 100% पक्के ब्राह्मण बने, मुखवंशावली, गोद में पलने वाले ब्राह्मण नहीं, मुख से उन्होंने जो नॉलेज सुनी, उस नॉलेज के आधार पर अपने और पराये जीवन को कन्वर्ट करने वाले, उन ब्राह्मणों से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है, तीन प्रकार की दुनिया तैयार हो जाती है। एक तो 500-700 करोड़ की जो दुनिया है, और उस दुनिया के जो धर्मगुरु और राजनेताएं हैं, वो तो सारी दुनिया की नजरों में है ही। लेकिन दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जो दुनिया तैयार की गई 33 वर्षों में, वो आधारमूर्त दुनिया भी कोई कम नहीं है। वो भी फाउंडेशन बड़ा तगड़ा है। लेकिन क्योंकि वो विधर्मियों के प्रभाव में आ गए, इसलिए ईश्वरीय ज्ञान से वंचित रह गए। उनकी बुद्धि विदेशियों से प्रभावित हो गई। जैसे लोग घर परिवार में आज की दुनिया में माताएं अपने बच्चों से प्रभावित हो जाती हैं, तो बाप एक किनारे हो जाता है। जैसा बच्चे समझा देते हैं, बुद्धि में डाल देते हैं, वैसा ही माता की बुद्धि में बैठ जाता है, मोह के कारण। ऐसे ही इस यज्ञ में जो विदेशी आत्माएं घुसी हुई थी, उन्होंने यज्ञ की सत्ता मम्मा बाबा के जाने के बाद संभाल ली, और ब्रह्मा जैसी आत्माओं के जो भी फॉलोअर्स थे, पक्के, हिलने वाले नहीं, भावना के आधार पर, वो आज भी विजयमाला के रूप में जहां तहां कहीं न कहीं मौजूद हैं। जब टाइम आएगा तो वो निकल पड़ेंगे। उनमें पवित्रता की पावर है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती में पवित्रता की पावर थी, ऐसे ही वो पक्के ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ज्ञान बुद्धि में नहीं है। एक हिसाब से जैसे परिवार में कन्याएं होती हैं माता को फॉलो करने वाली, और कुमार होते हैं बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे ही सब ब्राह्मणों की दुनिया में भी हुआ। जो कन्या के स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं और पक्की सच्ची भावनावादी आत्माएं हैं, पक्का ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं, पवित्रता को आचरण करने वाले हैं,
चाहे वो पुरुष चूल्हे में है चाहे स्त्री चूल्हे में है, लेकिन यज्ञ में अभी भी सहन कर रहे हैं। उनमें त्याग देखने में आएगा। वो सत्ता नहीं चाहने वाले, मान मर्तबा चाहने वाले नहीं हैं। ईश्वरीय सेवा से उनका मतलब है, और सेवा में सफलता वो जितनी दिखाते हैं उतनी सफलता जिनके हाथ में सत्ता है वो नहीं दिखा सकते। भले लाखों करोड़ों पैसा इकट्ठा करके बर्बाद कर देंगे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं दिखा सकते। कैसा रिजल्ट? वारसदार निकालने का। वारसदार क्वालिटी की जो आत्माएं असल ब्रह्मचारी बच्चे हैं यज्ञ के अंदर, वो शुरुआत से निकालते चले आ रहे हैं। उनको अभी ज्ञान का तंत्र नहीं मिला है, और मिला भी है तो वो अपने परंपरा के बंधन में बंधे हुए हैं। क्या हमारा जो ब्राह्मण परिवार है उसकी बदनामी न हो जाए? हम अपने परिवार की, हम अपने चंद्रवंश की बदनामी नहीं होने देंगे, लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं आता है कि जो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं को हड़प कर जाए उनको भी नहीं छोड़ेंगे तो इनको छोड़ेंगे क्या? इसलिए मुरली में बोला है, ऐसा भी अंत में होगा कि जब क्रोध में आवेंगे तो सारे कपड़े उतार करके नंगा करके बाहर निकाल देंगे। उनकी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि इन्होंने कैसी श्रेष्ठ सेवा की है। होना तो है। विनाश ज्वाला रुद्र यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। वो कब प्रकट हुई? तब प्रकट होती है कि जो असली असली ब्रह्मचारी हैं उनका जब अपमान होता है, उनको जब धक्का मिलता है, कोई सहारा दुनिया में नहीं रहता है, तब वो रुद्र, शिव नहीं रुद्र। क्या अंतर है शिव में और रुद्र में? रुद्र कौन है और शिव कौन है? शिव माना कल्याणकारी, रुद्र माना रौद्र रूप धारण करने वाला। सच्चाई के लिए सारी दुनिया का नरसंहार करना पड़े तो भी रुकने वाला नहीं है। जो सत्य है वो पवित्र भी है, जो पवित्रता है वो सत्यता भी है। नई दुनिया के फाउंडेशन डालने वाले दो वंश हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्य सामना करता है और चंद्रमा सहन करता है, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी का हिस्सा है, उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का उपग्रह है। जैसे धरणी माता सहनशील होती है, ऐसे ही वो धरणी माता का टुकड़ा जिगर का
वो भी अति का सहनशील है। वो सहनशीलता भारत माता को रिप्रेजेंट करती है। जो बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का, यही नारा है। दूसरे देश और दूसरे देशों के वासी या धर्म संप्रदाय वाले इतना सहन कर ही नहीं सकते जितना भारत देश सहन करता है। भारत देश के लोग सहन करते हैं। वहीं पाकिस्तान है बाजू में और वहीं हिंदुस्तान है। मिलिट्री शासन कहाँ चलता है? और इतना सहन करने के बावजूद भी यहाँ कितनी भाषाएं हैं। भाषाओं के आधार पर यहाँ कितना झगड़ा है, कितने स्टेट्स हैं। राज्यवाद के आधार पर कितना झगड़ा है, कितनी जातियां हैं। मुसलमानों में तो सिर्फ एक ही मुसलमान। कौन से धर्म के हो? मुसलमान। हिंदुओं में अनेक जातियां और या जातिवाद के आधार पर कितनी पार्टियां बनी हुई है। अंदर अंदर आग सुलग रही है। उसके बावजूद भी यहाँ इतने लंबे समय से प्रजातंत्र शासन चल रहा है। मिलिट्री शासन नाम मात्र के लिए थोड़े समय के लिए हुआ इंदिरा गांधी के जमाने में, वो भी इमरजेंसी लगी, मार्शल लॉ नहीं हुआ। अभी भी सहन कर रहे हैं भारत के लोग। ये शूटिंग कब होती है? वही बीज रूप आत्माएं जो विजयमाला के मणके बनते हैं, वो अभी भी सहन कर रहे हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, विजयमाला का आवाहन करो। वो आत्माएं समर्थ बन जाएंगी जो अभी असमर्थ होकर के रावण की जेल में पड़ी हुई है। उनमें पावर है, प्योरिटी की पावर है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान के अंधे हैं, लेकिन पवित्रता की पावर है। जिनको ज्ञान मिला हुआ है वो इम्प्योरिटी के लंगड़े हैं, नंबर बार है। कोई भी नहीं कह सकता कि हमने काम के ऊपर जीत पा ली। और वो विजयमाला की वो आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर की पवित्रता को धारण करने वाली है। जैसे भारत की रानी है, एक बार नहीं सैकड़ों बार जौहर किया होगा। किस बात की सुरक्षा के लिए? पवित्रता की सुरक्षा के लिए। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पवित्रता को धारण करना, और ज्ञान धारण करना रुद्रमाला के मणकों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
ईश्वरीय ज्ञान को ये सहज धारण कर लेते हैं, माने ग्रहण कर लेते हैं। धारण तो नहीं, धारण तो तब कहें जब पवित्रता की पावर आ जाए। ज्ञान आया और पवित्रता नंबर बार आई तो ज्ञान का फायदा नहीं। ज्ञान भी हो और ज्ञान होने के साथ साथ पवित्रता भी सन्यासियों वाली न हो, घरगस्थ के कीचड़ में रहते हुए भी कमल फूल समान पवित्रता हो। नंबरवार है विजयमाला में भी, नंबरवार है रुद्रमाला में भी। अब रुद्रमाला में भी 100% एक ही होगा और विजयमाला में भी 100% पवित्रता को धारण करने वाला एक ही होगा। रुद्रमाला में ज्ञान को संपूर्ण 100% धारण करने वाला एक ही होगा। अब अकेला चना तो बाहर नहीं फोड़ सकता, इसलिए बोला कि 8 और चाहिए, 7। जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते, वो भी इतनी उच्च कोटि की प्योरिटी को धारण करने वाले बने कि बाप समान स्टेज को पाले। तो उस प्योरिटी से जो यूनिटी बनेगी, उस यूनिटी से फाउंडेशन पक्का पड़ जाता है नई दुनिया के संगठन का। इसलिए बोला कि एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे संगठन को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन प्रत्यक्ष हो जाएगा। और जब ये माला रूपी संगठन प्रत्यक्ष हो जाएगा हर धर्म से खिंची हुई बीज रूप आत्माएं और हर धर्म से खिंची हुई विजय माला की विशेष आत्माएं, जब दोनों की युति मिल जाएगी, युगल मणके प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो उस प्योरिटी की यूनिटी का दुनिया के कोई भी धर्म वंश वाले धर्म सत्ताधीश या राज्य सत्ताधीश मुकाबला नहीं कर सकेगा। अभी क्या हो रहा है? अभी जड़ों पर बैठे हुए जो आधार मूर्त हैं, दूसरे दूसरे धर्मों वाले, वो दुनियावी लोगों से, दुनियावी धर्मगुरुओं से, दुनियावी सत्ताधीशों से मिक्स होकर के एक होते जा रहे हैं। क्या बीचे में जो आधार मूर्त हैं दूसरे दूसरे धर्मों के, वो बड़े बड़े धर्म सत्ताधीशों से मिलकर के एक हो रहे हैं और राज्य सत्ताधीशों से भी मिलकर के एक हो रहे हैं। और जो बीज रूप आत्माओं का नया संगठन तैयार हो रहा है, उसमें भी जो दूसरे दूसरे धर्मों के छिलके वाली आत्माएं हैं, इम्प्योरिटी अपने अंदर होने के कारण आपस में मिलकर के एक नहीं हो सकती। कौन सी सेना है? बंदर सेना। एक तरह के बंदर नहीं होते हैं, भांति भांति के बंदर होते हैं।
ये अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, जो इम्प्योरिटी की कमजोरी है उसको छुपाने के लिए ये सच्चा पोता मेल नहीं देंगे। क्या करेंगे? उन आधार मूर्तों से मिलकर के एक हो जाएंगे। किन आधार मूर्तों से? जो दुनियावी धर्म गुरुओं से, धर्म सत्ताधीशों से और राज्य सत्ताधीशों से मिलकर के एक होते जा रहे हैं। सारी भक्ति मार्ग की परंपराएं अपनाते जा रहे हैं। तो बीज रूप आत्माओं में 90% तबक्का जो दूसरे दूसरे धर्मों से प्रभावित है, वो आधार मूर्तों से मिलकर के एक हो जाए। और आधार मूर्त दुनिया वालों से मिलकर के धर्म सत्ताधीशों से, राज सत्ताधीशों से मिलकर के एक हुए पड़े होते जा रहे हैं। हम कितने % रह गए सच्चे? 10% सच्चे बचेंगे। वो जो 10% सच्चे बचेंगे, और उनको भी महामंत्र मिला हुआ है। क्या? बाहुबल से विनाश होगा और योग बल से स्थापना होगी। योग बल कहो, प्रीति बल कहो, प्योरिटी का बल कहो, तो रिवॉल्यूशन कैसे होगा? ये तो सच्चे पांडव हो गए, ये लड़ाई लड़ेंगे नहीं। उधर जो बीज रूप आत्माएं जिनको एडवांस ज्ञान मिला हुआ है, उस एडवांस ज्ञान को वहां वितरित करेंगी अपनी बुद्धि के आधार पर मिस्टेरिटी करके, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। तो विष कहाँ फैलेगा और निर्विष कौन होकर के रहेंगे? जो 90% है उनमें विष फैलता चला जाएगा। ज्ञान के रूप में अज्ञान की बाढ़ आ जाएगी। जैसे जल तो अच्छी चीज है, जल मुहैया होता है तो फसल बहुत अच्छी होती है। खेत बगीचे बाग सरसब्ज हो जाते हैं। अगर वही जल की अति हो जाए और उसमें दे अभिमान रूपी मिट्टी मिल जाए, जैसे बाढ़ आती है ना, तो पानी में क्या मिक्स हो जाता है? दे अभिमानी की मिट्टी मिक्स हो जाती है। तो 90% में वो बाढ़ आएगी। दे अभिमान की मिट्टी मिली हुई अज्ञान की बाढ़ आ जाएगी। उस बाढ़ में वो 90% आपस में ही इम्प्योरिटी के आधार पर डूब मरेंगे। 10% बचेंगे। उनमें भी नंबरवार हैं, एक जैसे नहीं है। सब हीरे नहीं हैं। कोई माणिक हैं, कोई मोती हैं, कोई पन्ने हैं, कोई पुखराज हैं। तो टोटल जनसंख्या कितनी बचती है? 4.5 लाख। बाकी सब रिवॉल्यूशन में मारे जाएंगे। इतना बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा।
इसलिए बोला। विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से निकली और सारी दुनिया को चपेट में लेके बैठ गई। क्यों इतना झगड़ा होगा? इतना दुनिया में खून खराबा क्यों होगा? क्योंकि ये जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे हैं वो सब टूटने लग पड़ेंगे। अंधश्रद्धा के आधार पर चल रहे हैं, श्रद्धा विश्वास के आधार पर नहीं चल रहे हैं। इनके जो गुरु लोग हैं चलाने वाले, वो अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। वो अंधश्रद्धा का हनन होगा, अज्ञानता का नाश होगा। सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे टूट करके एक ही बड़ा मंदिर दुनिया में रह जाएगा, जहाँ सारी दुनिया की नजर टिकी हुई होगी। उसे हेवन कहें, जन्नत कहें, अलग अलग नाम दे दिए हैं अलग अलग धर्मों में। हिंदुओं में उसे बैकुंठ कहते हैं। उसके भी दो रूप हैं, एक शांति का पुंज और एक सुख का आगार। सुखधाम और शांति धाम। सुखधाम को मानने वाले बहुत थोड़े और शांति धाम को मानने वाले बहुत ज्यादा निकलेंगे। वो शांति ही चाहेंगे, वो सुख नहीं चाहेंगे। जैसे सन्यासी लोग क्या कहते हैं? सुख का आग समान, स्वर्ग के सुख काग बिस्तर समान। उनकी बुद्धि में ही नहीं बैठता। क्या? स्वर्ग का सुख नहीं, कि देवी देवताएं इकट्ठे रह करके सुख भोगते हैं। वो इस बात को मान नहीं सकते। अगर मानते तो घर बार में रहते ही सुख भोग लेते। ये 7 सन्यासी है, सूर्यवंश और चंद्रवंश को छोड़ करके। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन 7 सन्यासी हैं। सिख धर्म में भी सन्यास फैला। जो पवित्रता की बात है, जो परमात्मा बाप आकर के पढ़ाते हैं कि स्त्री पुरुष साथ में रह करके पवित्र रह करके दिखावे। सिखों में सिर्फ इतनी बात पालन की है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। बाकी नारी का भी भ्रष्ट इंद्रियों के आधार पर त्याग करना, ये बात उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है जल्दी। लास्ट में उनकी बुद्धि में भी बैठेगी, क्योंकि फिर भी प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। प्रवृत्ति का पोषण करने वाले रहे हैं। तो चाहे बौद्धी हो, चाहे सन्यासी तो सन्यासी है ही, चाहे सिख धर्म हो, सब सन्यासी है। हद के सन्यासी। बाप आकर के हमको ऐसा बेहद का सन्यास सिखाते हैं कि सारी दुनिया में आग लगेगी, विस्फोट होगा,
लेकिन हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए बोला कि रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए लिखा हुआ है कि इससे विनाश ज्वाला निकली। वो लोग यज्ञ रचते हैं शांति के लिए। कोई अकाल पैदा हो जाएगा, महामारी फैल जाएगी, तो यज्ञ शुरू कर देते हैं, मेटेरियल यज्ञ। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? यज्ञ में हो रही है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो आधार मूर्त है उनमें ये शूटिंग होती है। चंदा इकट्ठा करेंगे, यज्ञ करेंगे, मेटेरियल यज्ञ करेंगे। किस लिए करेंगे? शांति हो जाए। तो वह यज्ञ करते हैं शांति के लिए। और ये तुम्हारा यज्ञ है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं। क्या कलकत्ते में मेगा प्रोग्राम करेंगे, सेठ अलग होगा। दिल्ली में मेगा प्रोग्राम करेंगे, सेठ अलग होगा। बंगलौर में मेगा प्रोग्राम करेंगे, सेठ अलग होगा। और तुम्हारा एक ही सेठ। तुम्हारा तो एक ही सेठ है। वो है बाप, रुद्र है। तुम्हारे सेठ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचने वाला। आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था। क्या? आदि में भी किया। जब रौद्र रूप धारण किया था तो ब्रह्मा बाबा छोड़ करके कराची में जाकर के अपने बंगला में जाकर के बैठ गए, अकेले चले गए थे। बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ और जो कन्याएं माताएं बंदिश में आ गई थी झगड़े के कारण, कोर्ट कचहरी हुआ था ना, तो जो बंदिश में आ गई थी उनको स्वतंत्रता मिल गई। कब? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम, खून खराबा जब हुआ, उनको स्वतंत्रता मिली और वो जाकर के कराची में सब इकट्ठी हो गई। तो यज्ञ के आदि में भी संकल्पों का खून बहा था ब्राह्मणों की दुनिया में। वो तो आदि थी। क्या? वो असली स्वर्ग नहीं स्थापन हुआ था। कैसा स्वर्ग स्थापन हुआ था? मॉडल बना था, नकली स्वर्ग स्थापन हुआ था। नक्शा बना, नक्शा भी नहीं, क्योंकि असली स्वर्ग का नक्शा इस्लामी नहीं बना सकते। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन वो असली स्वर्ग का नक्शा नहीं बना सकते। असली स्वर्ग का नक्शा बनाने वाले सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ही होंगे, जिनके द्वारा नई दुनिया का असली फाउंडेशन पड़ेगा, जो बैठ करके उस दुनिया में राज्य करेंगे। और बाकी बीज रूप होंगे, दूसरे धर्म के छिलके वाले होंगे, लेकिन वो सब दास दासी बन करके रहेंगे, कंट्रोलर बन करके नहीं रह सकते। तो तुम्हारा बाप रुद्र है, रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो। क्या? सोम किसे कहते हैं? सोम माना चंद्रमा, नाथ माना चंद्रमा का भी स्वामी। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है तुम्हारे सेठ ने। जिस ज्ञान यज्ञ में तुम बैठे हो वो नहीं बैठे हैं, तुम बैठे हो।
वो यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा, महीने 2 महीने चल सकता है। और ये यज्ञ तो अंत तक, जब तक सारी दुनिया इसमें स्वाहा न हो जाए तब तक चलता ही रहेगा। ये तुम्हारा रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा रुद्र ज्ञान यज्ञ, और इतने ज्यादा इसमें हिस्सा लेने वाले कोई और यज्ञ में होते ही नहीं। इसमें तो टाइम लगता है। क्या वो यज्ञ रखते हैं, कोई प्रदर्शनी लगाएंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़ा मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने। और ये उनका है मेटेरियल यज्ञ, और तुम्हारा है ज्ञान यज्ञ। वो भीख मांग मांग करके चंदा इकट्ठा करके करते हैं, और तुम अपने ही तन मन धन से ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हो। किसी से कोई चंदा लेने की दरकार, भीख मांगने की दरकार नहीं। ओम शांति।